बड़े अंतर से आप जादुई आंकड़े से पीछे रहे। बिहार में आपका सफाया होगा, बंगाल में आपका सफाया होगा, और जिस झारखंड को आप पूरी तरह से वहां के जमीनी नेतृत्व को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कंधे पर आप झारखंड में अपना विस्तार करने पहुंचे थे, आपने सरकार बनाई थी, वहां की जनता भी आपको कड़ा जवाब देने जा रही। उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल का जवाब नहीं दिया राजीव रंजन। मैं आपको दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी की आत्मा आप में घुस गई कि सवाल शराब घोटाले का पूछा जाए, शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति की ताल ठोकी जाए। आप राजनीतिक विपक्ष की लामबंदी सब मुद्दों पर जा रहे हैं। 25 जगह ठिकाने, 25 ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, उसमें सांसद और एमएलसी शामिल हैं आरजेडी के। मुझे खुशी होती कि भारतीय जनता पार्टी अपने दाग भी देख ले। ये बराबर तभी होता है जब कोई एक निर्णायक मुकाम पर कोई ऐसा फैसला जो उनके खिलाफ होने वाला हो, वहां इनकी बेचैनी बढ़ती है। और इसके अनेक उदाहरण हैं। और इसको महाराष्ट्र से लेकर आज आप देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में एक दल के अंदर इन्होंने ऐसी दरार पैदा की कि दोनों के बीच गुत्थम गुत्था। काफी आनंद लिया होगा इन्होंने। और यही काम देश के अलग अलग राज्यों में ये करते हैं, और बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड के साथ यही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर विधायक के यहाँ छापेमारी थोड़ा हुई है कि जी विश्वास मत से पहले ये छापे हुए। सुशील मोदी कह रहे हैं कोई विधायक के खिलाफ तो छापेमारी हुई नहीं, ये तो एमएलसी और सांसद हैं, क्या लेना देना विश्वास मत से इस रेड का। देखिए, सुशील जी को ये कहना पड़ेगा, उन्हें ऐसा माना जाता था कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। अब उन्हें अपनी नई पहचान के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो, और दिल्ली की दरबार में उनका दखल बढ़े, इसलिए उन्हें लगातार ये कवायद करनी पड़ रही है। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं कि वाटर स्कैम पर संदीप चौधरी, आज इनकी एजेंसीज क्या करें? शारदा स्कैम के 2 हिस्से हैं। इनके निष्ठावान वैसे लोग जो कल टीएमसी में थे, आज इनके साथ चले आए, वहां कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग वहां रह गए उनको एजेंसीज के रडार पर रहना है, उन्हें अपमानित करना है। शिवसेना के विघटन में दोनों ही एजेंसीज का भयानक दुरुपयोग हुआ। और चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो भ्रष्टाचार के शिरोमणि हैं, उन्हें पता था कि पैसे का खेल क्या होता है। झारखंड के 3 विधायकों को बुला करके पैसे देना, फिर बंगाल में उनकी गिरफ्तारी, और असम में ही पूरी तरह से महाराष्ट्र की रणनीति को बुना गया। तो ये इनका जो खेल है भ्रष्टाचार, ये आप कमाल का लॉजिक दे रहे हैं राजीव रंजन कि जी हमारे दाग क्यों देख रहे हो, पहले अपने दाग भी देख लो। राजनीति में मतलब दाग अच्छे हैं क्या? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जांच होती है, छापे पड़ते हैं, भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है उसकी जगह जेल में है, ये मानते हैं आप? देखिए, मैं तो मानता हूं कि भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या 2008-9 के मामले, 2014 से आपकी सरकार है, केवल ऐसे मौके पर केवल दबिश बढ़ाना, लोगों को गिरफ्तार करना और उसे एक निर्णायक परिणति पर नहीं पहुंचाना, क्या ये आपकी रणनीति का हिस्सा नहीं है? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आप लगातार बोलते थे, क्या साबित कर पाए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? आप लगातार बड़े राजनेताओं के प्रभा मंडल का क्षरण करा रहे हैं, और उनकी पर्सनैलिटी का अगर इरोजन होगा, उसका लाभ आपके नेता को मिलेगा। आप जब आपके खिलाफ मामले होते हैं तो आप तड़ी पर देश का गृह मंत्री होगा, आप कहेंगे कि उन्होंने तो बाद में अदालत से खुद को बरी करा लिया। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अगर मामले होंगे तो आप कहेंगे कि उन्होंने तो खुद को बरी करा लिया। तो ये कहां कन्विक्ट हुए हैं? अभी इनके खिलाफ आरोप तो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। और इतने वर्षों से ये कवायद जनता अगर नहीं समझती तो 2015 के नतीजे क्या है? 2017 में गठबंधन आपने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ही छोड़ दिया था, लेकिन आरजेडी से आपने साथ इसीलिए छोड़ा कि भ्रष्टाचारी हैं। तो संदीप चौधरी जी 5 वर्ष इन्हें मिले, ये भ्रष्टाचार के मामले केवल लोगों पर दागते हैं और उन मामलों को निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए कि उन मामलों में दम नहीं होता है। और अपने नेताओं को ये किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में बचाने के लिए नैतिकता की तिलांजलि किस
हद तक देते हैं, ये इसका गवाह पूरा देश है। और इसीलिए चाहे वो महंगाई का सवाल हो, इनकी आर्थिक नीतियों का सवाल हो, देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन का सवाल हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का आह्वान है, पूरे देश में 2024 इनके जो नतीजे होंगे इनका भविष्य तय करेंगे। और फिर यही दोनों एजेंसी जिसको ये भस्मासुर बना रहे हैं, फिर उनके खिलाफ इनके प्रवक्ताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो। आरपी सिंह, ये प्रचार प्रसार